ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य शरीरस्य च च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। तो हम योग दर्शन शुरू किए थे और इसके 7 सूत्र देखे थे। ओम शांति योगी। ओम शांति माता जी। तो 7 सूत्र में हम शुरू से देखे थे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो पहले योग का अनुशासन से स्टार्ट होता है, फिर योग की परिभाषा है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। और जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तो क्या होता है, दृष्टु अर्थात दृष्टा अपने स्वरूप में अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, उसमें अवस्थित हो जाता है। अगर वैसा नहीं हो तो फिर दृष्टा है कैसा, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र उसके अलावा वृत्ति के रूप वाला होता है। जैसे वृत्तियां दिखाती है तुम ये हो तुम ये हो तुम ये हो, तो वो वैसा ही मानता जाता है कि हाँ मैं ये हूँ। वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। उसके बाद महर्षि बताते हैं वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और वो 2 भेदों वाली होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अर्थात कष्ट देने वाली भी होती हैं और न कष्ट देने वाली अर्थात सुख प्रदान करने वाली भी होती है, दोनों प्रकार की होती हैं। फिर हमने देखा था प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। वो 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। फिर प्रमाण जो वृत्ति है उसके हमने भेद देखे थे, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। प्रत्यक्ष क्या है, जो इंद्रियों के द्वारा एकदम से सामने सामने जो कुछ फील हो, जानकारी प्राप्त हो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। अनुमान प्रमाण मीन्स कुछ और देख करके दूसरी चीज के होने का जानकारी होना। लाइक जो फेमस एग्जाम्पल है, धुएं को देख करके आग की जानकारी होना, इस तरह से। तो यहाँ तक कुछ प्रश्न है? उससे पहले हमने पूरा उत्पत्ति का चार्ट देखा था। 26 तत्व, 25 तत्व सांख्य दर्शन के, और इसमें एक दर्शन, एक तत्व जो ईश्वर ऐड हुआ है। टोटल 26 तत्व। भगवत गीता में 24 तत्व प्रकृति के हमने देखे थे। तो परमात्मा के प्रकृति से मिलने के साथ, अर्थात परमात्मा का प्रकाश जब पड़ता है, उसका प्रकाश पड़ता है, लाइक
बिजली के इक्विपमेंट में बिजली जैसे आती है वैसे ही प्रकृति में परमात्मा का प्रवेश होता है तो सत्व रजतम फंक्शनल होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है महातत्व, अहंकार, तन्मात्रा, फिर उससे पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, और वापस जाना है तो इन सबको समेटते जाना हुआ होगा और मूल प्रकृति तक जा कर के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अभी आगे भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। 8वां सूत्र है जिसमें दूसरी वृत्ति का वर्णन है। आगम प्रमाण हमने देखा था जो शब्द प्रमाण है, अर्थात ऐसे ग्रंथ, ऐसे शास्त्र जिनकी बातें सही होती हैं, जो आज तक गलत नहीं हुई हैं, उनको प्रमाण के रूप में लिया जाता है। और या ऐसे लोग जिनकी बातें सत्य ही होती हैं, वो या तो बोलते नहीं या जो बोलते हैं वो सत्य होती है। अब आते हैं 8वें सूत्र पे, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य दूसरी वृत्ति जो है उसके बारे में बताते हैं। अतद्रुप प्रतिष्ठम, जो उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, जो हमको आभास हो रहा है, जो हमको प्रतीत हो रहा है, उसमें वो प्रतिष्ठित नहीं है। हमको क्या हो रहा है? मिथ्या ज्ञान हो रहा है, गलत जानकारी मिल रही है। उस वृत्ति का नाम विपर्य है। गलत जानकारी कैसे मिलना? लाइक अंधेरे में जो क्लियर नहीं दिख रहा है, सांप, रस्सी को सांप समझ लेना इस तरह से, या सीप दूर से चमक रही है उसको चांदी समझ लेना। तो इस तरह से गलत जानकारी प्राप्त होना इंद्रियों के द्वारा। केवल आँख की बात नहीं है, ये कान से भी हो सकता है, नाक से भी हो सकता है, जीभ से भी हो सकता है। मीन्स टेस्ट भी किसी और चीज़ का आ सकता है। मीन्स कंफर्म नहीं कर सकते तो मिथ्या ज्ञान हुआ। शब्द किसी और वर्ड का सुनाई दे करके उस किसी और वर्ड का शब्द बता देना, या किसी और चीज़ की जानकारी हो जाना, वो मिथ्या ज्ञान है। तो उसको बोलते हैं विपर्य। वो विपर्य वृत्ति है। और हर एक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती हैं, कष्टदायी भी हो सकती हैं, सुखदायी भी हो सकती हैं। जैसे अभी हमने देखा सांप और रस्सी का एग्जाम्पल। ये क्या है? क्लिष्ट वृत्ति है। रस्सी है, उसको सांप समझ लेना, दुख हो रहा है कहीं काट न दे। सीप है, उसको चांदी समझ के खुश होना, चलो उसको उठाते हैं, कुछ पैसे का तो होगा। और गए तो धोखा हो गया, वो सीप है। तो पहले तो वो सुख दिया था। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। सर, जी विपर्य और भ्रम एक ही है? हाँ, भ्रम होना ही विपर्य है। तो अगली वृत्ति है जो थर्ड वृत्ति है, उसको क्या बोल रहे हैं? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है? सुनी सुनाई बातें जो कि वास्तव में अपना अस्तित्व नहीं रखती। क्या है, क्या बोल रहे हैं उसके लिए? वस्तु शून्य, अर्थात वस्तु है ही नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे ही उसकी कहानियां चल रही हैं और उस पर विश्वास कर लेना। केवल शब्द ज्ञान है, वो वास्तविकता नहीं रखती अपनी। तो इस वृत्ति को विकल्प वृत्ति बोलते हैं।
किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला और अब पता नहीं वो वैसा है भी या नहीं है, या कोई ऐसा काम किया है या नहीं किया है, उसको मान लेना, और वो वास्तव में वैसा कुछ किया ही नहीं है, या कोई और चीज़ यहाँ पे ऐसा होता है ये मान लेना, और वहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। तो ये विकल्प वृत्ति है। मीन्स आपका दिमाग ऑप्शन ले रहा है, उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि कहीं अस्तित्व में नहीं होता। लेकिन बहुत सारे अस्तित्व ऐसे हैं ना जो जिसका प्रूफ नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल? आत्मा को हम प्रूफ नहीं कर सकते, परमात्मा को हम प्रूफ नहीं कर सकते। जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को अनुभव नहीं किया है अभी तक, लेकिन हम उसमें मानते हैं कि वो है। जी। कहीं ना कहीं आगम प्रमाण से हम मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने कहा है जिनको हम विश्वास करते हैं। नहीं, लोगों के कहने से केवल नहीं है, वो उस थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे, मीन्स इस इंटेलेक्ट को, बुद्धि को समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए कि वो ऐसा है। केवल बोल देने से नहीं होगा। केवल बोल देने से तो शब्द प्रमाण हो गया, केवल शब्द प्रमाण हुआ ना, वो तो विकल्प में फिर आ जाएगा। वैसे आपको अनुभूति भी होनी चाहिए। हाँ, तो अनुभूति तो हर एक को नहीं है ना, तो क्या मतलब परमात्मा में मानना ये भी एक विकल्प वृत्ति हो गई हमारी? नहीं, विकल्प वृत्ति नहीं है। विकल्प वृत्ति उसके लिए है जिसको अज्ञान है, अर्थात वो केवल सुन करके विश्वास कर लिया, वही तो विकल्प है। उसकी अनुभूति उसको नहीं हो रही है। आपको तो इतनी थ्योरी पढ़ पढ़ के उपनिषद, वेदांत दर्शन, भगवत गीता, योग दर्शन, ये तो फीलिंग होती है ना कि हाँ उसका प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस उस थ्योरी पे जा कर के उसकी अनुभूति होती है। हाँ, उतना प्रत्यक्षीकरण भले ही ना हो जैसा कि एक क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा हुआ योगी, बट ये अनुभूति तो है ना कि हाँ इस थ्योरी पे सिद्ध होता है कि परमात्मा है। अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो अपने आप को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फिर वो खुद भी तो मना करते हैं कि मुझे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कोई भी थ्योरी उसको पूरी तरह से ये नहीं कर सकती, डिफाइन नहीं कर सकती उसको। गीता में भी वो कहते रहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं समझा जा सकता, इससे नहीं, ये बहुत सारी बातें वो कहते हैं ना। और कहीं ना कहीं मतलब वो हमारी बुद्धि के बहुत, मतलब हमारी बुद्धि बहुत इसमें है, अल्पज्ञ में कहीं ना कहीं आती है बुद्धि, और वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बात अनुभूति की है ना, देखने सुनने मीन्स इंद्रियों की पहुंच से बाहर की बात है, बट अनुभूति तो हो रही है ना, फीलिंग तो हो रही है। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, आंख से देखा नहीं जा सकता, लेकिन आंख उसकी वजह से देखती है। ये वजह से, किसकी वजह से, ये समझ तो आ रहा है ना, किसकी वजह से आंख देखती है, किसकी वजह से कान सुन रहा है, किसकी वजह से नाक सूंघ रही है, किसकी वजह से जिह्वा स्वाद चख रही है, किसकी वजह से टच की फीलिंग हो रही है। ये हमको फील तो हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। ये केवल सुन करके विश्वास थोड़ी कर लिया है। अनुभव उसी को कहेंगे ना जो हम इंद्रियों से कंज्यूम करते हैं। अनुभव उससे भी आगे। अनुभव को जरा डिफाइन कीजिए, अनुभव किसे कहेंगे? अनुभव किसे कहेंगे? जिसको आपकी इंटेलेक्ट स्वीकार कर रही है कि हाँ ऐसा हो रहा है। बुद्धि तो मन को भी नहीं देख रही है। बुद्धि इन आँखों की, कान की और नाक की, जीभ की, इनकी सूक्ष्मता को देख रही है। वो तो केवल स्थूल को देख रही है। वो स्थूल तो मरे हुए में भी है। तो उसकी भी तो अनुभूति हो रही है।
हाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखना सूंघना ये सब हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में जाने पे किसकी शक्ति है इसमें? हाँ, कोई शक्ति है, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं। इतनी अनुभूति आ रही है। तो वो विकल्प नहीं है। हाँ। मतलब हमारा उसमें जो विश्वास है वो विकल्प नहीं है, नहीं। वो वृत्ति नहीं है। हाँ, विकल्प उसको बोलेंगे मीन्स जो केवल आपने सुना और विश्वास कर लिया, उसको समझने की कोशिश नहीं की, वो वास्तव में है भी या नहीं है। सर यहाँ हाँ सर यहाँ द ऑपरेटिव वर्ड इज शब्द। जी, मतलब कि वो शब्द जहाँ हम लैंग्वेज के बीच में भ्रमित हो जाए, वो लैंग्वेज के बीच में इमेजिन कर लें जहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, वो तरह की भ्रांति की बात हो रही है जी, शब्द ज्ञान शब्द के हाँ, बीच में। सो यहाँ नेसेसरली ये वो इमेजिन जो हम अभी कर रहे हैं, वर्ड्स के बीच में इंटरप्ले कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही वृत्ति है ना ये। हाँ, इसको केवल शब्द नहीं लेना, शब्द ज्ञान। हाँ, शब्द ज्ञान, दोनों हाँ। शब्द ज्ञान मतलब शब्द कि ज्ञान। केवल बोला नॉलेज और उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर मीन्स दिमाग को प्रेशर नहीं दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगी, हाँ ऐसा होगा भी नहीं होगा, और है भी ऐसा या नहीं है, ये कुछ सोचना ही नहीं है। शब्द ज्ञान अनुपाति। हाँ, वास्तु शून्य विकल्प। वस्तु शून्य वस्तु विकल्प। मतलब वो वस्तु है नहीं उसके बारे में जिसके बारे में हम बात हाँ, कर रहे वस्तु की शून्यता है, केवल शब्द ज्ञान हैं। हुआ शब्द ज्ञान आपको। हुआ, राइट। वस्तु है ही नहीं, मीन्स वो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व। एग्जिस्टेंस में नहीं है, किसी ने बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया। ये एक्चुअली परमात्मा पे नहीं अप्लाई होता। तो इसके लिए हमने तैतरीय उपनिषद में पढ़ा था। तैतरीय उपनिषद में जो तैतरीय उपनिषद द्वितीय वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, उसका छठा अनुवाक, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मोदि वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुरीति। चेद ब्रह्म असद इति चेत, यदि ऐसा माने ब्रह्म असत इति मीन्स ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है। असत और सत को दो रूप में हमने डिफाइन किया था। एक असत और सत उस टाइम के लिए आता है जब प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ होगा, वैसे ऐसा कोई टाइम हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस टाइम पे हुआ, क्योंकि ये अनादि है, दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं अर्जुन को, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि, दोनों को अनादि समझो, दोनों की उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है। बट यहाँ पे एक शब्द और एक अर्थ और आता है, असत मीन्स जो जिसकी सत्ता नहीं है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। सत मीन्स जो है, परमानेंट है। तो यदि ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म असत इति ऐसा मानते हैं वेद, स असत एव भवति, वह असत ही हो जाता है। वो मानने वाला है जो ये मानता है कि ब्रह्म नहीं है, वो खुद असत हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। अगर ब्रह्म नहीं है तो आप कौन हो? आपकी जो ये साउंड बाहर आ रही है, जिससे आप बोल रहे हो कि ब्रह्म नहीं होता, ये किसके माध्यम से बोलो, किसकी एनर्जी है? आपने ये क्रिएट की है। तो वहाँ पे वही बताया गया है कि अगर ये ऐसा मानते हो कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म को न मानने वाला खुद असत हो जाता है, मीन्स अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है वो। तो वो यहाँ पे विकल्प पे अप्लाई नहीं होता। बाकी इसका अर्थ यही था कि वस्तु शून्य मीन्स वस्तु की शून्यता है, और शब्द ज्ञान को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर कोई लॉजिक नहीं लगाया।
कि ये होगा भी कि नहीं होगा, या किसी और एरिया के बारे में किसी ने बताया। बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ भी चलती हैं, तो उस काल्पनिक कहानियों को आपने वास्तविक मान लिया। इस तरीके से केवल शब्द ज्ञान को मान लेना वो विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। अगला जो सूत्र है वो है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। चौथी वृत्ति क्या है? निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना, प्रत्यय का अभाव, आलंबना और उसका आलंबन लेना, सहारा लेना। आलंबन में सहारा। तो अभाव जहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ न होने का ज्ञान का सहारा जो मिल रहा है वो निद्रा वृत्ति है। इस निद्रा वृत्ति पे आप डिटेल में मांडुक्य उपनिषद को ले सकते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ओमकार। तो क्या होता है? जागृत अवस्था में सब सारी इंद्रियां एक्टिव हैं। प्रश्न उपनिषद में भी सेम आया है, सारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सारी एक्टिव, सब कुछ प्रकृति में लिप्त हैं। जब स्वप्नावस्था में जाता है तो क्या होता है? सारी इंद्रियां क्लोज हो जाती हैं, मन में समाहित हो जाती हैं। मन में समाहित हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? मन स्वप्न देखता है। उस टाइम पे इंद्रियां फंक्शन नहीं करती, ना हाथ पैर फंक्शन करते हैं, ना आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां भी कोई फंक्शन नहीं करती। फिर भी वो मन स्वप्न वैसे ही देखता है जैसे ये इंद्रियां फंक्शन कर रही हों। इंद्रियां ही सब कुछ कर रही हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, हाथ से काम करना, पैर से काम करना, चलना, कहीं घूमना, ये सब क्या है? इंद्रियों के कार्य हैं। तो वो सब मन कर लेता है, जबकि मन में वो सारी समाहित हैं, वो कोई फंक्शन नहीं कर रही हैं। हमारी बॉडी तो बेड पे पड़ी हुई है, वो मन ही उनका सारा कार्य कर रहा है, जबकि इंद्रियां नहीं एक्टिव हैं। वो स्वप्नावस्था है। वहां पे भी ज्ञान हो रहा है। जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें क्या है? मन भी सो जा रहा है। मन भी सो जा रहा है। तो मन भी सो जा रहा है, तो अब कौन जान रहा है? अब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ना इंद्रियां काम कर रही है, ना मन काम कर रहा है। केवल जो आपको जिंदा रखने के लिए जिनको फंक्शन करना है, हार्ट को फंक्शन करना है, लंग्स को फंक्शन करना है, वो काम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेट होना है, नाड़ी चल रही है, तो ये हो रहा है। लेकिन उसका ज्ञान कराने वाले सब कुछ तो बंद है। ज्ञान इंद्रियां, जिनका नाम ही दिया गया है ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, तो वो जो ज्ञान कराने वाले हैं वो खुद सो गई हैं, पहले से सो गई हैं। जब स्वप्न देख रहा था तब भी वो सोई हुई हैं। तो कौन ज्ञान करा रहा है? अभी जिसको आप विकल्प के उस पे उतार करके कंपेयर कर रही थी कि, तो वो विकल्प जहाँ पे परमात्मा को आप कंपेयर कर रहे हैं विकल्प से, वो यहाँ पे भी रिजेक्ट होता है। निद्रा वृत्ति में भी वो जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा बना हुआ है इंद्रियों के साथ में, हमने यही अभी तक बार बार पढ़ के यही जाना है ना कि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत मीन्स अहंकार के नीचे जो भी उत्पन्न हुए हैं, तन्मात्राओं के नीचे, अहंकार के नीचे तन्मात्रा, और तन्मात्रा से पंच महाभूत, और इधर दूसरी साइड में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इन सब से लिपटा हुआ जो आत्मा है उसको जीवात्मा बोलते हैं। और वही सूक्ष्म शरीर है जो कि अनुभव करता है। न अकेले आत्मा स्वतंत्र रूप से अनुभव कर सकता है, और न ही ये इंद्रियां वगैरह, क्योंकि ये एक साइड में जड़ है, दूसरा चेतन है, लेकिन चेतन का वो गुण नहीं है, सत्व रजतम उसमें है नहीं।
अनुभव कब होगा? जब ये दोनों मिलेंगे, इसीलिए ये जीवात्मा कहलाता है और उसी का दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर है। जैसे ही सेपरेट होंगे सूक्ष्म शरीर भी भंग हो जाता है और दोनों अपने अलग अलग अस्तित्व में मिल जाते हैं। सारे ये तत्व जो हैं वो प्रकृति में, वो परमात्मा में। दूसरा जो है अनुभव कब होगा? जब ये सब कुछ एक साथ होंगे, आत्मा के ये सब कवर बन के एक साथ बने रहेंगे। जैसे ही अलग हुए आत्मा परमात्मा हो जाता है, नॉट ओनली स्थूल शरीर से, जब सूक्ष्म शरीर से अलग होगा। तो जब सूक्ष्म शरीर के साथ होगा तभी हमको अनुभूति होगी और तभी हम फंक्शन कर पाएंगे, और वही सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा कहलाता है। ऐसे जीवात्मा कोई कहला नहीं सकता। तो वो जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के होने की वजह से, अर्थात उस आत्म तत्व के होने की वजह से ये पता चलता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, निद्रा वृत्ति। क्योंकि इंद्रियां भी सो गई, जो ज्ञान कराने वाली थी वो तो पहले ही सो गई है। मन स्वप्न देख रहा था, वो भी सो गया। प्राण जगा हुआ है। प्रश्न उपनिषद में सीधे सीधे बताते हैं ना महर्षि पिप्पलाद, कौन जागता है? प्राण जागता है। तो प्राण के साथ कौन है? प्राण को एनर्जी देने वाला कौन है? आत्मा। और उसी के आलंबन से इस अभाव का ज्ञान हो रहा है, जो निद्रा वृत्ति है। यही है ना? उसी के आलंबन से, उस आत्म तत्व के आलंबन से जो प्राण इसको, जो नेसेसरी है उसको क्रियान्वित किए हुए है, तो उसी के आलंबन से, उस आत्म तत्व के आलंबन से इस अभाव का, मीन्स कुछ ना होने का ज्ञान हो रहा है, जिसको निद्रा वृत्ति बोलते हैं। इतना सुबह जगने के बाद वो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हाँ, मैं वही हूँ। और जो मीन्स कैसी नींद आई ये भी पता चलता है। स्वप्न देखा था वो भी पता चलता है, नहीं देखा था गाढ़ नींद आई जिससे कि पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया, बॉडी एनर्जेटिक हो गई, वो भी पता चलता है। तो उसके अस्तित्व में होने से, अर्थात जो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, उसके अस्तित्व में होने से, जो कि प्राण को एनर्जी दे रखी है और प्राण ने इसको जीवित रखा हुआ है, उससे पता चलता है, उसका आलंबन लेकर के ही पता चलता है। जो अभाव है, अर्थात सब कुछ का खालीपना हो गया है, उसका पता चलता है। ये वृत्ति, निद्रा वृत्ति है। सर, इसका मतलब जी, प्रत्येक का अभाव है, मगर आलंबन है आत्मा का। हाँ, पर प्रत्येक का अभाव है, मतलब नहीं, प्रत्यय अभाव कॉज का है, कोई कॉज नहीं है। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ cause नहीं। हाँ, इसका ज्ञान हो रहा है। अभाव प्रत्यय। यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ जो है ज्ञान से लेना है, मीन्स कुछ पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? अभाव हो गया, मीन्स कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास, उसका ज्ञान हो रहा है। इसका आलंबन, सहारा है, तो वो वृत्ति निद्रा है, मीन्स निद्रा वृत्ति है। क्लियर है इतना? उपनिषद में भी हमने देखा था अच्छे से इसको, प्रश्न उपनिषद में कौन कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन मीन्स कौन सोता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन इसको धारण करता है, इस शरीर को धारण कौन करता है, और जागता कौन है। तो उसमें हमने यही देखा था, इंद्रियां सोती हैं, मन स्वप्न देखता है, प्राण जो है क्या है? जागता रहता है। प्राण जो है इसको ऊर्जा देता है और उस पुरुष की वजह से ज्ञान होता है, और उसी पुरुष की वजह से यह जीवात्मा रोज रोज परमात्मा के पास जाता है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता और वापस आ जाता है, फिर से जागृत में आ जाता है। तो निद्रा वृत्ति पे अप्लाई होता है। निद्रा में यही होता है, रोज ब्रह्म के पास जाता है और वापस आ जाता है। उसी तरह से जैसे कि किसी किसान के खेत में खजाना गड़ा हो, उधर रोज बैठ करके वो खाना खाता है, सोता है उस पर, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे नीचे खजाना है।
वैसे ही ये जीवात्मा ब्रह्म के पास जाता है, लेकिन वो उसको पता नहीं चलता कि मैं ब्रह्म के पास हूँ। वो ऐसा कौन कर सकता है, उसको पहचान कौन सकता है? जो साधक है, योगी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त हो चुका है, जिसको भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं। अब आगे चलते हैं। वृत्ति निद्रा, मतलब निद्रा चित्तावृत्ति निरोधा नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं, इसमें चल रही है कोई ना कोई हाँ, वृत्ति। ये वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति। वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, यहाँ पे वो एक वृत्ति बची हुई है। हाँ, बाकी का निरोध तो हो गया, लेकिन एक वृत्ति बची हुई है, अपने होने का, अस्तित्व होने का। तो होने का ज्ञान हो रहा है कि हाँ मैं हूँ, मैं था। सोते समय तो नहीं पता चलता, लेकिन सोने के बाद जैसे ही जागृत अवस्था में आया, तो जिस टाइम पे नहीं था उस टाइम पे भी होने का ज्ञान हो रहा है कि मैं था। वो वृत्ति बची हुई है। आगे बढ़े। पांचवी वृत्ति है अनुभूत विषया। एक मिनट। अनुभूत विषया असंप्रमोषा स्मृति। अनुभूत विषया अर्थात अनुभव में आए हुए विषय, असंप्रमोषा उनका न छिपना, प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, वो क्या है? स्मृति वृत्ति है, यादाश्त शक्ति वाली वृत्ति। इसको ऐसे ले सकते हैं, सीधे सीधे सिंपल वे में समझने के लिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, किसी कॉलेज में जाना है, या किसी ऑफिशियल ऑफिस में जाना है, या कोर्ट में जाना है, आपको रास्ता पता नहीं है। किसी ने बताया यहाँ से सीधे जाना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट जाना है, ये जगहें आएंगी बीच में, उसको देखते हुए गए। फिर किसी और से पूछा, आप उसके आगे बढ़े और वहाँ पहुँच गए। ठीक। अगले दिन अगर छोटा रास्ता है तो आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, पड़नी चाहिए। यहाँ से आगे जाना है, फिर राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, फिर आगे जाना है, तब जा कर के ये कोर्ट आएगा या स्कूल आएगा। इस तरह से फिर पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछते? याद हो गया। क्यों? स्मृति वृत्ति की वजह से। ज्ञान एक बार कराया गया, अगले दिन जो आप जा रहे हैं वो आपको ज्ञान नहीं कराया जा रहा है, वो स्मृति हो गई। याद मीन्स आपके मेमोरी में वो कैप्चर हो गया है। तो दूसरे दिन कोई ज्ञान नहीं करा रहा है, वो स्मृति है, यादाश्त है, उसके सहारे आप जा रहे हैं। तो अनुभव किए हुए विषय, अनुभव किया हुआ ही विषय है ना, जो पिछले दिन अनुभव किया था उसी के हिसाब से आगे जा रहा हूँ। तो अनुभव किए हुए विषय का न छुपना, प्रकट हो जाना, स्मृति वृत्ति है। या कोई फाइल में कुछ ढूंढना है, एक बार उसको देखा था, पढ़ा था, याद है कहाँ पे लिखा है, कौन से पेज पे क्या कौन सा केस है, उसको फिर दोबारा कोई बता नहीं रहा है कि इस पेज पे ये केस लिखा हुआ है। जो अनुभव किया था वो प्रकट हो रहा है, उसी का नाम स्मृति वृत्ति है। तो हमें हमारे अस्तित्व का ये जो अनुभव है, यही प्रोवोक करता है परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, जो आपको सिखाया गया है, जैसे हमने इतने उपनिषद पढ़े, तो शब्द ज्ञान हुआ, फिर उसके ऊपर आपकी मेमोरी ने वर्क किया, तो परमात्मा को ढूंढने वाली बात अलग है, वो तो एक लेवल आगे चला गया। बट उसकी याद क्यों आ रही? वैसा फिर रिवर्स, वैसा जो हुआ है
आपकी मेमोरी में वो फिर से पता कैसे चल रहा है, स्मृति की वजह से आपके दिमाग को याद है। मीन्स फिर से उसको कोई बताने वाला नहीं, मीन्स ये डिलीट नहीं हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा है। स्मृति को वृत्ति तब नहीं मानते जब आप एक बार कहीं चले गए या एक बार पेपर देख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद वो सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर से बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे करो, तब वो वृत्ति नहीं। हाँ हाँ, तब वो तब वृत्ति तब उसको नहीं। वृत्ति नहीं माना जाएगा। लेकिन स्मृति क्या मीन्स आपकी मेमोरी ने उसको कैप्चर कर लिया और वही दोबारा प्रकट हो रहा है कि हाँ ऐसा था। आपने किसी जगह को 10-20 साल पहले देखा, ठीक, और उसके बारे में आप सोचेंगे तो वो उभर के आएगा फिर, भले ही वो बदल गया हो। अब दूसरी बार जाने पे अब वैसा दिखा नहीं तो दूसरे को बताना पड़ेगा, लेकिन अगर वैसा है तो आप उसी बेस पे, अपनी मेमोरी के बेस पे वैसे जाएंगे कि हाँ ये जगह ऐसी है। तो ये तो समझो उपनिषद, ये समझो अभी पढ़े, जब ये पढ़े नहीं थे, तो पता नहीं था कुछ भी, तब भी ऐसे बार बार विचार आता था कि ये जो सारा इतना सब कुछ चल रहा है, तो जैसे बैक टू इसके पहले कौन था, इसके पहले कौन था, इसके पहले कौन था, मतलब ये कैसे हुआ होगा। और जो लोग बातें करते हैं भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, मतलब वो कैसा होगा और ये कैसे करता होगा, ऐसे उसके बारे में जो भी थॉट्स आते थे कुछ भी नहीं जाने बिना, वो क्या होता है फिर? वो अलग अलग तरह की, जैसे हमने 5 वृत्तियां देखी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण में हमने क्या देखा? प्रत्यक्ष, अनुमान, अच्छा, तो आगम। ये प्रमाण था। अनुमान प्रमाण। अच्छा, ओके। आपकी बुद्धि अनुमान लगा रही है ना? हाँ, कि ये सब कुछ बिना किसी संचालक के तो हो नहीं सकता, तो कोई तो होगा। तो वो सब अनुमान वृत्ति में आएगा। अच्छा। जो प्रमाण है, तो प्रमाण का प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम जो 3 पार्ट है, तो उसमें अनुमान में वो आएगा, अनुमान की कैटेगरी में आएगा। आप अनुमान लगा रही हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसे हो सकता है फ्यूचर के लिए भी। यहाँ पे स्मृति वृत्ति का मतलब केवल यही है कि जो कुछ आपको बताया जाता है वो आपका दिमाग कैप्चर कर लेता है, दोबारा उस पर वर्क करना हुआ तो अपने आप बाहर निकल के आता है। हाँ, स्मृति वृत्त बनने लगे एक तरह से। हाँ, स्मृति वृत्ति का मतलब ये है कि जो आपको एक बार बताया गया है वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया, फिर वो उभर के बाहर आ रहा है। ये शब्द देखिए, अनुभूत विषय असंप्रमोश, अनुभव किए हुए विषय का न छुपना, प्रकट हो जाना, अर्थात डिलीट ना होना, प्रकट होना, वापस आ जाना। जब भी आपकी सोच उस पर गई तो वो है स्मृति वृत्ति। स्मृति प्रमाण भी कर सकते हैं। स्मृति प्रमाण भी कर सकते हैं। हाँ, वो सब कुछ करेगी, बट स्मृति वृत्ति का मेन जो डिफिनीशन है, उसकी डिफिनीशन ये बता रहा है कि अनुभव किए हुए विषय का न छुपना, प्रकट हो जाना। बाकी जो कुछ उसके आगे होगा वो तो इसमें आएगा, प्रमाण वृत्ति में आएगा। हाँ, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, आगम हो, सब कुछ इसमें आएगा। वो प्रकट होने की क्रिया स्मृति वृत्ति है। उसके आगे जो प्रोसेसिंग होगी वो तो प्रमाण में आएगा। क्लियर हुआ? और ये सभी वृत्तियां कैसे हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, कष्टदायी और सुखदायी, दोनों तरह की होती हैं। तो हमने ये सारी 5 प्रकार की वृत्तियां देख ली। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इन वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, सबसे स्ट्रांग उपाय। अभ्यास
वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। निरोध मतलब अपने आप रुकना। जब जबरदस्ती रोकना होता है उसके लिए वर्ड आता है विरोध, नॉट निरोध। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध होता है, अर्थात वो अपने आप रुकती हैं। तो हमने देखा था कि योग दर्शन में 3 लेवल की साधना बताई गई है। मीन्स 3 लेवल के साधक के बारे में बताया गया है। सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ऐसा नहीं कहते, और सूत्र के माध्यम से सब कुछ बताया भी नहीं जा सकता, उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। हमने ब्रह्म सूत्र पढ़ के देखा है कि क्या क्या एक्सपेंड करना पड़ता है। उस सूत्र में तो सेंटेंस भी नहीं पूरा होता, सब कुछ बताने की तो बात दूर है। तो ये अभ्यास वैराग्य जो है उच्च लेवल के साधक के लिए है। मध्यम लेवल के साधक के लिए क्या बताया था? दूसरे पाद का जो पहला सूत्र है क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये मध्यम साधक के लिए है। और जो निम्न लेवल का साधक है, लोअर लेवल का साधक है, उसके लिए है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। तब यहाँ पे आते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, जो हायर लेवल के साधक की बात कर रहे हैं, उच्च लेवल के साधक की बात कर रहे हैं। अब सीधे सीधे उच्च लेवल के साधक की बात पहले ही क्यों कर दी? क्योंकि पहले महर्षि समाधि की बात कर रहे हैं, समाधि भी तो बाद में होनी चाहिए। पहले बता रहे हैं अचीव क्या करना है, फिर उसका साधन बता रहे हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध होता है। किनका? वृत्तियों का। वृत्तियां किसकी है? चित्त की वृत्तियां हैं। और चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो दृष्टा अपने रूप में अवस्थित हो जाता है। जो तीसरा सूत्र है, तीसरे सूत्र से ही जब वो डिस्टर्ब हो गया है, कौन? आत्मा वृत्तियों के रूप वाला हो गया है, इसी से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। वृत्तियों के रूप वाला नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। चौथा। हाँ, चौथे में वृत्तियों के रूप वाला हुआ है, अर्थात बताया जा रहा है उसमें कि अगर अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तो कैसा है? वृत्तियों के रूप वाला। इतरेषाम, इतर मीन्स उसके अलावा वो वृत्तियों के रूप वाला होता है। इस अभ्यास वैराग्य को भगवान ने भी समझाया है। भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अर्जुन पूछते हैं ना, चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल स्वभाव वाला, बलवान और दृढ़ है, शक्तिशाली है। इसको निग्रह करना, वश में करना तो मानो ऐसा है कि वायु को रोक लेना, वायु को रोक लेने जैसा दुष्कर है। तो भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है, इसको निग्रह करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, इसको ग्रहण किया जाता है। उसको कितना अच्छी तरह से एम्पथाइज करते हैं ना वो। हाँ, तो बताना है ना। असंशय महाबाहो मतलब बिल्कुल। तो
वहाँ पे भगवत गीता में काफ़ी अच्छे से सब कुछ को एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे वो सूत्र मैच कर रहा है श्लोक से, तो इसलिए वहाँ पे भी हम गए समझने के लिए। अभ्यास, पहले अभ्यास करना है। अभ्यास क्या है आगे सूत्र में बताते हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र, तत्र मीन्स उनमें, किसमें? जो ऊपर बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में अभ्यास क्या है? स्थितौ यत्नोऽभ्यास, स्थिरता के लिए यत्न करना, अपने आप को स्थिर करने के लिए, जो उछल कूद मची हुई है दिमाग में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मीन्स स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए प्रैक्टिस करना, बार बार, उसी को अभ्यास कहते हैं। मीन्स प्रयत्न करना, प्रयत्न करने, कोशिश करना, प्रैक्टिस भी नहीं बोलेंगे, कोशिश करना, बार बार कोशिश करना कि शांत हो, शांत हो, उसी को बार बार कोशिश करने की क्रिया को अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास की परिभाषा यही दे रहे हैं। तत्र मीन्स उन दोनों में, किस में? अभ्यास और वैराग्य में। जो स्थित हो, स्थिरता के लिए यत्न, जो यत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसी को अभ्यास बोलते हैं। स्थिरता के लिए प्रयास करना अभ्यास है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी स्थिरता के लिए प्रयास करना अभ्यास है। तो अभ्यास अगर करेंगे, मीन्स यत्न करते 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 अगर मीन्स अभ्यास बढ़ जाए, तो अभ्यास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके लिए अगला सूत्र बोलते हैं, जो योग की दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स तो, परंतु स, वह तो, कौन वह? जो चित्त की एकाग्रता है, शांति है, चित्त को शांत करना है, वो होता कैसे है? ये अभ्यास, जो यत्न करके अभ्यास कर रहे हैं, मीन्स यत्न करने की क्रिया अभ्यास है, वो होती कैसे है? दीर्घकाल, लंबे समय तक, नैरंतर्य, कंटिन्यूटी में, निरंतरता पूर्वक, सत्कारा सेवितो, सत्कार पूर्वक, सत्कार पूर्वक मीन्स क्लोज रिस्पेक्ट, दूर से रिस्पेक्ट नहीं देना है। अच्छा अच्छा केवल बोलने से नहीं होगा, उसको धारण करना है, उस अच्छा को। दूर से अच्छा अच्छा बोलना वो आदर हो गया, सत्कार नहीं हुआ। तो दीर्घकाल तक, निरंतरता पूर्वक, कंटिन्यूटी में, सत्कार पूर्वक मीन्स उस अच्छाई को धारण कर लेना अपने आप में, मीन्स क्लोज रिस्पेक्ट देना। आसेवितो, और उसकी सेवा करते रहना, अर्थात उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना। ऐसा करने से क्या होता है? दृढ़ भूमि, उसकी भूमि दृढ़ हो जाती है, उसका फाउंडेशन तैयार हो जाता है, बेस तैयार हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। उसी को पिछले श्लोक में बोला गया, स्थितौ यत्नोऽभ्यास, स्थिरता के लिए यत्न करना अभ्यास है। वो होता कैसे है? सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल तक, लंबे समय तक। दीर्घकाल का मतलब ये भी नहीं होता आज किया, उसके बाद अगले 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, 15 साल से तो कर रही हूँ, तो वो नहीं होगा।
कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, निरंतर, दीर्घकाल, सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो दीर्घकाल भी होना चाहिए, दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक, और कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। जिस काम को डेली करना है वो डेली करना है। सत्कार पूर्वक होना चाहिए, मीन्स क्लोज रिस्पेक्ट होना चाहिए। दो तरह का रिस्पेक्ट होता है, दूर से और क्लोजली। इसको ह्यूमन बिहेवियर से भी समझ सकते हैं। किसी के बारे में चर्चा चल रही है और उसके बारे में आप बोले हाँ बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या हुआ, उनके बारे में अच्छा बोलना आदर हुआ, उसको सत्कार नहीं बोले जाएंगे। कोई सामने खड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करना, वो सत्कार है। तो इस तरह से बाकी कामों को भी ले सकते हैं। और सेवा भाव में उसमें लगे रहना, मीन्स उसकी सेवा करना है एक प्रकार से, रिस्पेक्टफुली। तो दृढ़ भूमि जो है दृढ़ हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो दृढ़ भूमि शब्द है, तो जो चित्त की भूमि है, चित्त की भूमियाँ अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई, सूत्र में कहीं नहीं डिफाइन की गई है, व्याख्याकार जो होते हैं उन्होंने डिफाइन किया है। तो ये दृढ़ भूमि को, जो चित्त की भूमियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं?